कि भाई तुमको भागवत अच्छी लगती है तो करिए, और उस बीच में लाउड स्पीकर लगाइए, जिनको सुनाई वहां जो जाए उनको दे। जो घर पे बच्चा पढ़ रहा उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब करने के तुमको क्या अधिकारी, आवाज क्यों नहीं उठाते? और अगर तुम नहीं उठाते तो मैं क्या, पहला संडे होगा उस दिन मैं आऊंगा, आज आना पड़ गया। तो मैं भागवत का विरोध क्यों करता हूं ये बात समझ लेना। बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, बिल्कुल सूक्ष्म बात कहूंगा जो आपके दिमाग में घुसे। हमारे संचालक महोदय बहुत समय ले लेते हैं। हमारी बेटियां बैठी हुई थी, 25-30 थी, सब उठ गई। अगर होती तो मैं उन्हें एक बात बताता कि ये जो भागवत होती है, इस भागवत का कोई उद्देश्य नहीं होता। तुम्हारे बच्चों की इसमें कोई भलाई नहीं है। हमारी अज्ञानता में फंसी हुई पीढ़ी जो है, महिलाएं जो हैं, पुरुष जो हैं, इनकी भलाई की कोई बात नहीं है। कैसे नहीं है, मैं एक उदाहरण तुमको दे रहा हूं। अभी ये वक्ता महोदय कह रहे थे कि पार्वती जी नहा रही थी, तो नहाने के लिए जब वो कमरे में गई तो उन्होंने लगा कि कोई आ ना जाए, तो बाहर एक चौकीदार होना चाहिए। तो नहाने के लिए उन्हें चौकीदार की इसलिए जरूरत पड़ी कि उनके यहाँ बाथरूम नहीं था। अगर बाथरूम होता तो भाई नहाने के लिए चौकीदार क्या जरूरत। आजकल बाथरूम है, महिलाएं अंदर कमरे में पहुंच जाती हैं, कमरा बंद कर लेती, नहा लेती हैं, कोई चौकीदार की जरूरत नहीं। अर्थात वो जंगली जमाने की कहानियां हैं, ये खूब ध्यान कर लेना। और इन जंगली जमाने की कहानियों को सुनते सुनते आपका नाश हो गया है। हमारी महिलाओं का आधी आबादी का नाश हो गया। और नाश कैसे हो गया? आप भयभीत हो गई हैं, आप डर गई हैं, और या आप लालची हो गई हैं। आप भागवत सुनने नहीं जाएंगे, तुम्हारी बिटिया को ब्याह ना ही हुए, तुमने भागवत ना सुनी, कथा ना करवाई, तो तुम्हारी बहू बांझे रह जाए, तुम डराई गई। तुम्हारे दिमाग का स्वतंत्र सोच खत्म इन भागवतों ने कर दिया। और कैसे कर दिया आप समझिए। अगर बम्बा में कोई लड़की नहा रही हो और रास्ते से चलता हुआ कोई लड़का अगर फबती कस दे और गांव वाले को सुनने को मिल जाए, तो क्या दशा लड़के की होगी आप समझ रहे होंगे। लेकिन आप कहानियों में क्या सुनती हैं वहां कि गोपिकाएं जमुना में नहा रही थी और कृष्ण उनकी साड़ियां उतार करके वो पेड़ पे चढ़ गए और कहा अब तुम निकल के आओ, नहीं साड़ी हम नहीं देंगे। इतनी गंदी कोई काम करे, औरतों के कपड़े लेकर और आप उसे भगवान कहें।